हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक जो है हमने राजस्थान परिदृश्य डिस्कस किया है, फिर राष्ट्रीय परिदृश्य डिस्कस किया है, और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं जो है राजस्थान परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य को भी एक एक वीडियो में लाने वाली हूँ ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो वीडियोस को ढूंढने में। वैसे भी आपको जो है प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें मिल ही जाएगी, बट फिर भी जो है आपको ये जो नाम है जैसे राजस्थान परिदृश्य है तो वो एक ही वीडियो में मिल जाएगा, और ये मैं बना के डाल दूंगी बहुत ही जल्द। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। ये छोटा सा ही है क्योंकि इसमें मेन जो लंबी चीज़ थी वो राजस्थान परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य ही था, बाकी तो बहुत ही छोटे हैं, वो एक एक वीडियो में ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने की पुणे यात्रा, और ये यात्रा की है मतलब भारत और पुणे के बीच राजनयिक संबंधों को 40 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी जी ने यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान ही हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक जो गैस है उसके आयात पर चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें से इतना कोई खास क्वेश्चन बनेगा नहीं। और बांद्रशेरी में भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बस यहीं तक इसमें जितनी चीज़ें आ सकती थी वो आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। 8 सितंबर 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के साथ पहली बैठक में भाग लिया। इस परिषद के कितने जो सदस्य देश हैं तो छः देश है, सदस्य देश 6 हैं। कौन कौन से हैं वो 6? सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है और ओमान जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस जो कि 9 से 10 सितंबर 2024 को भारत के दौरे पर रहे। देखिए काफ़ी बड़ा नाम है इनका, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मतलब 2-3 लोगों का नाम मिला करके इन एक जने का नाम है। सो नाम याद करना पड़ेगा आपको, इसका कोई वो नहीं है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये इनका नाम है, तो याद कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये अभी भारत की यात्रा पर रहे हैं ये। और यूएई जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। अरब देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएई है। और इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच जो है $100 बिलियन का जो व्यापार है वो होने का अनुमान लगाया गया है। बस इतना ही याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है तो अमेरिका में किया गया है। और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रक्षा नवाचार को आगे बढ़ाया जाएगा। इस सम्मेलन में ये बात कही गई है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की सरकारें व्यवसायों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें, रक्षा के सहयोग में जो है आपसी साझेदारी करे और सहयोग करें। नेक्स्ट है कि कौन सा देश एनडीबी का नया सदस्य देश बना है तो अल्जीरिया जो है अभी एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। याद रखने ना, अल्जीरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है तो भारत 33वें स्थान पर है। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे है जापान, नंबर 3 पे अमेरिका, लेकिन भारत का याद रखना 33वें नंबर पे, नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। बस यही 2 चीज़ याद रखनी है। एक जो है आपके जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे आरएस वगैरह, इनमें ये पूछ लिए जाते हैं कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है तो ये रिपोर्ट यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन जो आपका वार्टन स्कूल है उसके द्वारा तैयार करवाई गई है। ठीक है, थोड़ा नाम अजीब है बट याद करना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा देख लीजिए जब वहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर देंगे। क्योंकि ये पूछा जाता है कि निम्न में से इस कथन के बारे में कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो आपको दे देंगे कि ये रिपोर्ट ये जारी करता है, ये नहीं जारी करता, तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। याद रखना, पड़ोसी देश है तो इनके बारे में सारा याद करना। अनुरा कुमारा दिसानायके नए राष्ट्रपति कौन सी पार्टी से? नेशनल पीपुल्स पावर से है। प्रधानमंत्री है यहाँ की हरिनी अमरसूरिया। ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। सारी चीज़ें याद करनी है, मत छोड़ना, कुछ भी बता रही हूँ अभी। जापान के नए प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है शिगेरू इशिबा। ये लिबरल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उससे चुनकर आए हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत एशिया की कौन से नंबर की महाशक्ति है, तो तीसरे नंबर की। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर जो है चीन है और तीसरे पर भारत है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र आम सभा का 79वां सत्र भविष्य का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो न्यूयॉर्क में। इसमें जो है एक धरती एक परिवार एक भविष्य और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस मोदी जी ने इसमें ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया है। इस समिट को जो है, इस सत्र को जो है समिट ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया है, ये याद रखना है इसके बारे में। इसकी अध्यक्षता फिलेमोन यांग ने की है। इसको समिट ऑफ द फ्यूचर नाम दिया गया है। इसका शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में हुआ है। मोदी जी ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा किस में दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र आम सभा का 79वां जो सम्मेलन है, वो जो सत्र हुआ है जो कि न्यूयॉर्क में हुआ है, उसमें दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं मोदी जी की अमेरिका जो है यात्रा रही है, जिसमें 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन ड्रोन जो है भारत खरीदेगा। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हेतु समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 सितंबर 2024 को छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो USA में। छठे शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है अमेरिका के विल्मिंगटन डेलावेयर में आयोजित हुआ है। इसमें 4 देश है, भारत है, USA, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय गिरवा कैंसर का मुकाबला करके जीवन बचाने हेतु क्वाड कैंसर मून शॉट की पहल की जो है शुरुआत की गई है। इंडो पैसिफिक भागीदारों को IPMDA और अन्य क्वाड पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए जो उपकरण हैं का अधिकतम उपयोग हेतु इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल की शुरुआत भी की गई है। 2025 में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरू करने की घोषणा की गई है। मॉरिशस के लिए भारत के द्वारा एक अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना। भारत वर्ष 2025 क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, 2025 वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा। 1979 में मोरारजी देसाई के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कि पोलैंड की यात्रा पर रहे। 70 सालों का राजनयिक संबंध है भारत और आपका पोलैंड का। पोलैंड एक मध्य यूरोप का देश है जिसकी राजधानी वॉर्सा है। 23 अगस्त 2024 को ट्रेन के द्वारा मोदी जी यूक्रेन पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उनका जो है स्वागत किया है। 1991 के सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना के बाद भारतीय किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा की है। यूक्रेन रूस में पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से युद्ध जो है जारी है। यूक्रेन रूस के बीच भारत जो है यूक्रेन को 10 भीष्म क्यूब्स जो है वो प्रदान करेगा। ये युद्धग्रस्त यूक्रेन है, उसके जो जितने भी दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर चिकित्सा सुविधा पहुँचाने में ये मदद करेगा। ये भीष्म क्यूब है क्या, तो आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब है। ये जो प्राकृतिक आपदा है उसमें 8 मिनट के अंतर्गत हेलीकॉप्टर से उतारा जा सकता है इसको और वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हुए। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की आधिकारिक रूप से घोषित उम्मीदवार बनी है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बना है, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक सोशल वर्कर है, बैंकर और अर्थशास्त्री हैं। 2006 में गरीबी मिटाने के लिए ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बांग्लादेश की जो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इन्होंने भारत में शरण ली है। अंतरिम सरकार की मुखिया के रूप में मोहम्मद यूनुस का जो दर्जा है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बराबर होगा। भारत के लिए क्यों अहम है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता में जो है भारत की अहम भूमिका रही। 1971 का युद्ध के बाद जो शेख हसीना के पिता है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। ऊर्जा परियोजना में बड़ा हित है। दोनों देशों के बीच लगभग भी $16 अरब का व्यापार है।
दोनों देशों के बीच सड़क, रेल, बंदरगाह, इनके प्रोजेक्ट हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। त्रिपुरा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो कॉरिडोर है ये इन दोनों के बीच चल रहा है। पूर्वोत्तर में अतिवादी समूह पर नियंत्रण में अहम भूमिका है। चीन और अमेरिका का प्रभाव रोकने हेतु इनका साथ जरूरी है। शेख हसीना का क्या महत्व है हमारे लिए? तो हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, उम्मीदवार बीएनपी और अन्य जो है वो कट्टरपंथी है। मतलब शेख हसीना हमारे लिए उदारवादी हैं, इनका झुकाव भारत की तरफ है और इन लोगों का झुकाव जो है पाकिस्तान, चीन की तरफ है, जो अन्य दल है उनका। पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही में ये जो है सहयोग है करते हैं एक दूसरे का। 6 से 8 अगस्त 2024 को BIMSTEC बिजनेस शिखर सम्मेलन का मेज़बानी किसने की है? तो भारत ने की है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसके 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार व थाईलैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ UPI पेमेंट की सर्विस शुरू करने का समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। ठीक है। एशिया का सबसे छोटा देश सार्क का संस्थापक है मालदीव। मालदीव भारतीय उपमहाद्वीप में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह देश है। भारत जो है अब तक UPI का समझौता कर चुका है श्रीलंका, मॉरिशस, UAE, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस। अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन क्वात्रा इंपॉर्टेंट है। विनय मोहन क्वात्रा भारत में, अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं। UN है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? पर्वत नेनी हरीश। आपकी जो रुचिरा कंबोज है उनका स्थान लेंगे पर्वत नेनी हरीश। अरिंदम बागची जेनेवा स्थित UN कार्यालय में भारत के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो पेंतोगतनी सीनावात्रा जो है वो थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। पेंतोगतनी सीनावात्रा जो कि मात्र 37 साल की है और देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2024 को आयोजित तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किसकी मेजबानी में हुआ है? तो भारत की। आपका जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है उसके 100 से अधिक देश समूह में हैं, सदस्य हैं। इसकी स्थापना G20 जो 2022 में हुआ था उसमें हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनियन, अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में भगवान हनुमान जी की 9 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे स्टैचू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनियन अमेरिका के टेक्सास प्रांत में है। हनुमान जी की प्रतिमा है 90 फीट ऊंची है और अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो गया।